दोस्तों, देखिए आज हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं 2022 की। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने उनको यहाँ पे कवर किया है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो आप इसको मॉक टेस्ट समझकर क्वेश्चन को लगाइए, और याद नहीं तो इसको याद करना, क्योंकि मैंने उन क्वेश्चन को ही यहाँ पे इंक्लूड किया है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन अपना टाइम वेस्ट ना करते अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आशा पारेख। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री है, ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ की है? कर्नाटक। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ये कहाँ की है? कर्नाटक, अगर आपको एग्जाम में पूछ भी लिया जाए तो। ठीक है, और ये पुरस्कार पाने वाली 7वीं महिला बनी है। ठीक है, 7वीं महिला बनी है। और ये कौन सा पुरस्कार है ये भी ध्यान रखना है, 52वां है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और ये फर्स्ट किसे मिला है? प्रथम भी पूछ लिया जाए तो देविका रानी को मिला है फर्स्ट, ऐसे याद रखना है। ठीक है, देखिए याद कैसे रखेंगे फर्स्ट को। इसमें दादा में क्या आ रहा है? द वर्ड, जबकि देविका रानी में भी द वर्ड आ रहा है। इस कॉमन करके थोड़ा रिलेट कर लिया करो, क्योंकि याद लंबे समय तक रहता है। ठीक है, दादा और देविका दोनों में द वर्ड कॉमन है, तो इसे याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है। दुनिया के चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जारा रदरफोर्ड। और ये कहाँ की है? ब्रिटिश पायलट है ये। और इसकी उम्र है 19 वर्ष, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, जारा रदरफोर्ड की उम्र कितनी है? 19 वर्ष। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विनय समरस्य योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ये दोस्तों कर्नाटक राज्य ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये छुआछूत को मिटाने के लिए की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये एक व्यक्ति, एक लड़का है विनय समरस्य, तो उसके नाम पर ये योजना चलाई गई है, क्योंकि वो दलित वर्ग का एक लड़का था। उसके ऊपर कहीं अत्याचार कर दिए गए थे वहाँ पर, कि वो लड़का एक मंदिर में प्रवेश कर गया था, तो वहाँ के लोगों ने उन पे अत्याचार किया था। और इन्हीं छुआछूत को मिटाने के लिए ये योजना चलाई गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन को देखिए। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार। दोस्तों इसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये झारखंड सरकार ने शुरू किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या है? 6 विकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 6 विश्व कप क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला बनी है दुनिया की। ठीक है, तो आपका राइट आंसर मिताली राज है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर है। ठीक है, यानी साइलेंट फोर्ड। और ये अमेरिका की है, ये भी ध्यान रखना है, कहाँ की है? अमेरिका। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए तो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ पर होगा? ये कहाँ पर होगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि मैंने जितने भी क्वेश्चन लिया काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको टेस्ट लगा कर भी ऐसे समझना, अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो इनको सभी क्वेश्चन को याद करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है। आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, झूलन गोस्वामी। और दोस्तों इसकी टोटल विकेट कितनी होगी? 39। ठीक है, ये ध्यान रखना, और ये भारत की है झूलन गोस्वामी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फिक्की फिक्की का नया अध्यक्ष कौन है? ये पूछ रहा है, तो फिक्की का नया अध्यक्ष कौन बन गया? सुब्रकांत पांडा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके स्थान पर लिया है? संजीव मेहता के। पहले कौन था? संजीव मेहता, और अब बन गया सुब्रकांत पांडे। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी फिक्की की? 1927 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली, ये ध्यान रखना है। और इसका महानिदेशक पूछे आपको तो अरुण चावला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है महानिदेशक? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दोस्तों क्रम भी ध्यान रखना है, कौन कौन सी क्रम की बनी है? 23वीं। और ये कौन बनी है? प्रियंका नुटक्की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, प्रियंका नुटक्की। और ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। अगर इसकी एज देखें तो 19 वर्ष की है दोस्तों अभी इसकी। और ये आंध्र प्रदेश की है। और आपको ऐसे पूछा पूछा जाए जैसे शतरंज ग्रैंड मास्टर पहली कौन थी महिला, तो पहली थी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन आपका डी हो जाता अगर पहली पूछता तो। ठीक है, लेकिन ये 23वीं पूछ रहा है, तो ये प्रियंका नुटक्की हो जाएगा। और इसकी आयु 19 वर्ष है और आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा?
ये किया जाएगा हैदराबाद और तेलंगाना। ठीक है, हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है, इसकी स्थापना भी पूछ ली जाए ना माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। ठीक है, 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना हुई है और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ पर? अमेरिका, वाशिंगटन में। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और इसका अध्यक्ष वर्तमान में देखिए तो कौन है? सत्य नडेला है, जबकि इसका संस्थापक कौन है? बिल बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक है, इसका कौन है संस्थापक? ये ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। छत्तीसगढ़ राज्य में 5 नए जिले बनने से कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? देखिए दोस्तों, 5 नए जिले बनाए गए छत्तीसगढ़ के अंदर और अब वर्तमान में उसमें यहाँ पे 33 हो चुके हैं। अगर पहले की पूछते तो पहले तो 28 थे और अब वर्तमान में 33 हो गए जब 5 को ऐड करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ये किया है झारखंड, सॉरी छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था कि महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चे के पोषण और देखभाल की सहायता करना। ठीक है, और सरकार 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है महिला को। ठीक है, अपने बच्चे जो गर्भावस्था में है और महिला की सुरक्षा के लिए 5,000 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजवाना हसन। ये कहाँ की है दोस्तों? रिजवाना हसन बांग्लादेश की, ये ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बांग्लादेश, बांग्लादेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा और इसमें 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की जाएगी, यानी 1 वर्ष के अंदर। कितनी? 42 मिलियन। ठीक है, इतना ध्यान रखना, 42 मिलियन यूनिट। ठीक है, अगर आपको पूछ भी लिया जाए तो। और इसमें टोटल पैसे कितने खर्च हुए थे? 150.4 करोड़ रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? अब देखिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी इंग्लैंड ने जीता है। और ये किसे हराकर जीता है? पाकिस्तान को। कितने रन से, यानी कितने विकेट से हराकर जीता है? 5 विकेट से। ठीक है, अगर विकेट भी पूछे तो 5 विकेट से हराकर इंग्लैंड ने इसको जीता है। देखिए दोस्तों, इंग्लैंड अब तक 2 बार जीत चुका है आईसीसी पुरुष टी20। ठीक है, पहला कब जीता था? 2010 में। ठीक है, 2010 में, ये ध्यान रखना है। और अभी 2022 में जीत चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखना है दोनों, 2010 और 2022। और ये अभी कहाँ पर हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। ये 22वां कहाँ पे हुआ? श्रीलंका, श्रीलंका। और ये संस्करण 8वां था, ये भी ध्यान रखना है। कई बार संस्करण भी पूछ लिया जाता था, तो संस्करण ध्यान रखना है, ये 8वां है और इंग्लैंड ने इसे जीता है पाकिस्तान को हराकर 5 विकेट से। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वित्त बजट 2020-21 के तहत किस वर्ष तक 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है 2025, यानी कि 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे 2025 तक, ये अपना लक्ष्य रखा गया है 2020 के बजट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, किस वर्ष तक राष्ट्रीय रेल योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2030 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक 100 स्मार्ट सिटी का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? कितनी? 100 स्मार्ट सिटी। और ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, यानी 2030 तक 100 स्मार्ट सिटी का काम पूरा करने का लक्ष्य कब तक है? 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। देखिए, हाल ही में 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन है? डॉक्टर असगर वजहात। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये क्रम कौन सा है? 31वां। और ये 2022 में सम्मानित किया गया है, इतना ध्यान रखना है। और 2021 के लिए दिया गया है, जबकि ये 2022 में दिया गया है और 2021 के लिए दिया गया है, इतना ध्यान रखना है। हाल ही में कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में किसे किस जिला को चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोट। राजकोट कहाँ पे है? गुजरात में। अगले पार्ट में चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मैथ के भी शॉर्ट वीडियो बनाकर डालता हूँ, तो आप उनको भी जाके देखिए। मैंने उन क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे से बताया है जो एग्ज़ाम में हमें बार बार पूछे जाते हैं या फिर एग्ज़ाम में कंफ्यूज करते हैं और टाइम लगाने वाले क्वेश्चन है।
इनको मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड किया हूँ, ठीक है। तो आप इनको जाके देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और अपने जो कास्ट मित्र वगैरह उनको भी बता ही देना, ठीक है। अभी ये चैनल हमारा नया है और हम धीरे धीरे सभी क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, मैथ के भी, जीके के भी, रीजनिंग वगैरह सब, जब हमारा थोड़ा चैनल और बड़ा होगा तब। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला नहीं है दोस्तों। देखिए अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा रोजर बिन्नी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रोजर बिन्नी कौन बना है? अध्यक्ष बना है, ठीक है। अब देखिए सचिव की बात करें, अगर सचिव पूछे, ये तो अध्यक्ष है, सचिव कौन है? जैसा, ठीक है, ये क्या है? सचिव। कई बार सचिव भी पूछ लिया जाता है और ये अमित शाह का बेटा है, ये भी ध्यान रखना है, जैसा अमित शाह का बेटा है। अब बीसीसीआई की स्थापना कब हुई है, ये भी पूछ लिया जाए, तो इसकी स्थापना हुई है 1928 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ठीक है, मुंबई, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए स्टडी इन इंडिया, ठीक है, सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है ढाका के अंदर, यानी ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा करंट अफेयर्स का तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा हेल्प करिए इसको आगे बढ़ाने की। थैंक यू दोस्तों, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू।